आज वही राम राष्ट्र की स्थापना वो कर दिए हैं। भारत का प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री एक संप्रदाय बन करके और राम राष्ट्र की स्थापना करते हैं। मैं कहती हूँ भारत में राम राज नहीं चाहिए, हमें अम्बेडकर राज चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें रामायण नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए। अगर भारत सुरक्षित है तो संविधान से सुरक्षित है। साथियों, समय रहते जागो, समय रहते चेतो, वरना हमारे आंखों के सामने सब कुछ खत्म होते हुए नजर आ रहा है। आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? हमारे बहुजन समाज का क्या होगा? हमारे बहुजन महापुरुष, चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध जी रहे हों, तथागत गौतम बुद्ध जी को लगा कि हमारा बहुजन खतरे में है। उस समय तथागत गौतम बुद्ध जी अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर भारत के बहुजन समाज के हित के लिए, बहुजन समाज के सुख के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने का काम किया, झुंड बनाने का काम किया, तमाम जाति के लोगों को समेटकर बहुजन बनाने का काम किया। और जैसे बहुजन एकजुट होता गया, पूरा भारत ही नहीं दुनिया में तथागत गौतम बुद्ध जी के लोग आज गाथा गा रहे हैं। ये साथियों, केवल भारत ही नहीं, तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को दुनिया के लोगों ने माना। लेकिन आज तथागत गौतम बुद्ध जी की विचार पर आज हम सभी लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं, हम पंचशील के झंडे के नीचे नहीं आ रहे हैं, जिसके नाते आज हमारे बहुजन समाज की बर्बादी आज आप सबकी आंखों के सामने है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के बहुजन समाज के लिए जो ने लड़ाई लड़ी, यहाँ पर सभी जो उपस्थित हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग उपस्थित हैं, बहुत अच्छे लोग उपस्थित हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। हमको उधर विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जरूर बताना चाहती हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस समय भारत के बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तमाम कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा था, तमाम दिक्कतों का सामना उनके सामने थी। आर्थिक स्थिति से भी बहुत ही कमजोर रहा करते थे, बावजूद इसके कभी हिम्मत नहीं हारी और भारत के बहुजन के हित के लिए, भारत के बहुजन के सुख के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ा, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो मुझे भी जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद बनने का मौका नहीं मिला होता। अगर आज मैं सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में आज महिलाओं को जो आगे बढ़ने का मौका मिला है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारे कारवां को आगे न ले जा पाना तो पीछे भी न जाने देना। आज एक अकेला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूरे भारत के करोड़ों लोगों को सही रास्ते पर चल करके, समाज को एकजुट करके IAS से डॉक्टर मास्टर ही नहीं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक के सपना जो आज हमारा भारत का बहुजन समाज आज देख रहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत देख रहा है। लेकिन आज आपकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे कानून बहुत बारीकी से समाप्त हो रहे हैं। हमारे तमाम सामाजिक संगठन के लोग आज हम लोग अलग अलग मंच पर अलग अलग कार्य कर रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। एक अकेला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करोड़ों लोगों के लिए लड़ाई लड़े, आज करोड़ों लोग मिलकर के क्या कारण है कि आज एक कारवां बढ़ने के बजाय आज पीछे क्यों जा रहा है? साथियों, सोचने का विषय। आज हम लोग यहाँ पर हम भाषण देने के लिए नहीं आए, आज हम लोग एकजुट होकर हमको संविधान को कैसे बचाना है, हमको बहुजन की आजादी को कैसे बचाना है, संविधान में दिए गए कानून को हमको कैसे बचाना है, इस पर हमको आज विचार करने की जरूरत है, आज हमको सोचने की जरूरत है। अगर समय रहते नहीं सोचा, नहीं जागा तो 2022 और 2024 के बाद हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं बताना चाहती हूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम भारत में राम राज की स्थापना कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भारत में हम राम राज की स्थापना कर दिया है। साथियों, जब भारत में राम राज था तो हमारे लोगों को नौकरी करने का अधिकार नहीं था। जब भारत में राम राज था तो हमारे लोगों के पास खेती नहीं थी, रोजगार नहीं था, नौकरी नहीं थी, मकान नहीं था, सुरक्षा नहीं थी, व्यवस्था नहीं था, कुर्सी नहीं थी। आज वही राम राज की स्थापना वो कर दिए हैं। भारत का प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री एक संप्रदाय बन करके और राम राज की स्थापना करते हैं। मैं कहती हूं, भारत में राम राज नहीं चाहिए, हमें अम्बेडकर राज चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें रामायण नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए। अगर भारत सुरक्षित है तो संविधान से सुरक्षित है, अगर देश चल रहा है तो संविधान से देश चल रहा है। इसलिए हमें अब संविधान पढ़ने की जरूरत है। जिस संविधान से जिस कानून के तहत हम सुरक्षित हैं, जिस कानून के तहत आज हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है, आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोकसभा में मनमानी बिल पास किया जा रहा है, अपने हिसाब से सरकार को चलाने की साजिश हो रही है। यह नहीं चलेगा साथियों, यह नहीं चलेगा। मैं तो आप सभी भारत के बहुजन मूल निवासियों से आज जो भी हमारे कार्यक्रम के आयोजकगण हैं, जो भी हमारे कार्यक्रम में जो आज के संगठन के लोग या अन्य संगठन के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, साथियों, आज सोचो, विचार करो, जागो, अपना ईगो खत्म करो, आपस में मनमुटाव खत्म करो, अपने से छोटा बड़ा न समझकर पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए भारत के संविधान को बचाना। और भारत का संविधान तभी सुरक्षित होगा 2022 और 2024 में बीजेपी को अगर हम सत्ता से बाहर नहीं कर पाए तो हम संविधान कानून अपनी आजादी नहीं बचा सकते हैं। इसके लिए आज जरूरत है हम सभी लोगों को एक मंच पर आने की। अगर एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, इसके मतलब कहीं न कहीं साजिश का शिकार हो रहे हैं, कहीं न कहीं वो साजिश का शिकार हो रहे हैं। आज की तारीख में जनता आगे है, नेता पीछे है। नेताओं को मुख्यमंत्री का लालच है, सांसद बनने का लालच है, विधायक बनने का लालच है, पैसा कमाने का लालच है, बंगला बनवाने का लालच है। कोई लाख रुपए का भूखा है, कोई करोड़ रुपए का भूखा है, कोई आज बहुजन समाज के साथ जो समझौता कर रहे हैं। साथियों, मैं तो कहती हूं कि सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, पार्षद, नौकरी, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान जो भी है ये संविधान से है। संविधान बचा लोगे सब कुछ मिल जाएगा। अगर संविधान नहीं बचा, अधिकारियों नहीं बचा तो हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। हमको पहले बचाना होगा। इसलिए साथियों, मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करूंगी, जागो, जागो साथियों, जागो, जागो। नहीं जागोगे तो आपकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सभी लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। यहाँ इस प्रांगण में जो भी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनके पास क्षमता की कोई कमी नहीं है। हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4-4 घंटा तक बोल करके समाज को एकजुट कर सकते हैं, समाज को एकत्रित कर सकते हैं। मैं कहती हूँ हम पूरे भारत में चलने की बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि पूरे भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, सारे लोग एक मंच पर आए, अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ मनुष्यता खत्म करके मंच पर तय करके निर्धारित करके पूरे देश प्रदेश में हमको बहुजन समाज के लिए, संविधान बचाने के लिए अब हम सबको एकजुट होना होगा। हम सबको तैयारी करनी होगी, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़ा समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे वो मातृशक्ति हो। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि साथियों, जागो, 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 वरना आपके आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बारी को विराम देना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए, वक्त कहता है कि थोड़ा बदल जाइए।
अभी कुछ भी नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके जिसको आप लोगों ने दिया, आज यही बेईमान कहता है घर से निकल जाइए। ये संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। ये व्यवस्था हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। वोट देकर के सरकार बनाने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, इलेक्शन आता है तो कहते हैं तुम हो हिंदू हम हो हिंदू। इलेक्शन के मौके पर कहते हैं तुम हो हिंदू हम हो हिंदू, हम है हिंदू 100 करोड़, देंगे उनको तोड़ मरोड़। हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, कहां से आया मुसलमान, भेजो इनको पाकिस्तान, वरना मारो इनका जान। तब हमारे अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजाति के लोग नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं जय श्री राम। साथियों, हमको जय श्री राम नहीं चाहिए। हम ये जब हमारा समाज रोजगार, अधिकार, संविधान की बात करता है तब ये मंदिर के तरफ ले जाते हैं, भारत पाकिस्तान के तरफ ले जाते हैं, हिंदू मुसलमान के तरफ ले जाते हैं। नहीं, हमें जगाना होगा, हमें जगाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को मैं विराम देना चाहती हूँ कि जज में शौक़ शहादत को क्या पूछिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, कब तो होने से आखिर कहाँ तक डरूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। भारत के बहुजन समाज के लोग, मैं आप सबकी लड़ाई, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने अपना सब कुछ उछावर करके बहुजन समाज के लिए मैं आप लोग से अपील करने के लिए आई हूं कि आओ हम सब लोग मिलकर इस कारवां को, बहुजन समाज और संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए विदा लेना चाहती हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।